भगवान के नाम का गुणगान होता है। जिस स्थान पर भगवान के नाम को पुकारा जाता है वो स्थान अपने आप में एक तीर्थ बनता चलेगा। केवल ये नहीं है कि तीर्थ में काशी है या तीर्थ में सीहोर है या तीर्थ में उज्जैनी है या तीर्थ में बद्रीश है, तीर्थ में केदार है या तीर्थ में ओमकार है। नहीं, अगर आपके हृदय से, आपके दिल से आप बाबा को दिन रात पुकारते हो, आप अपने हृदय से शिव का स्मरण दिन रात करते हो, तो ये मानकर चलना कि आपका हृदय भी एक तीर्थ बन जाता है और शिव उसमें निवास कर जाता है। मन को तीर्थ बना, हृदय को तीर्थ बना। यहां कुछ भी मेरा नहीं, सब उस शिव का, सब। वो एक लाइन है ना, मेरी गाड़ी मेरा बंगला, क्या है वो? मेरा तो कुछ भी नहीं, जो कुछ भी है सांवरिया सेठ तेरा। वो कहते ना, मेरी गाड़ी मेरा बंगला, मेरा पैसा, सब कुछ तेरो सरकार, मेरा तो कुछ भी नहीं। मेरा कुछ है ही नहीं, संसार में जो कुछ भी है सब उस शिव का। अपना है क्या? श्री शैलम पर बैठे हुए सदानंद कार्तिकेय ने भगवान शंकर पार्वती को पुकारा, शिव पार्वती का दर्शन किया, शिव पार्वती का स्मरण किया। दर्शन कर कर जो पाया, मन में जो ग्लानि थी, मन में जो भाव उत्पन्न हो रहे थे कि मेरे पिता ने मेरे को प्रथम स्थान नहीं दिया, वो मन का भ्रम निकल गया। शंकर भगवान ने कार्तिकेय को अपने गले से लगा लिया और वर दे दिया। सुन कार्तिकेय, अगर पूजन में प्रथम श्री फल को गणेश जी का रूप मानकर पूजा जाएगा तो कलश को कार्तिकेय का रूप मानकर पूजा जाएगा। कलश है वो कार्तिकेय का प्रतिबिंब मानकर पूजा जाए। कलश। अब आप फिर अगर विचार करेंगे तो आपके चित्तवृत्ति में एक बात अच्छी से बैठेगी। अपने घर से एक लोटा जल भरकर आप शंकर जी के मंदिर में जा रहे हो, मतलब शंकर जी के पुत्र को ही साथ लेकर आप भगवान शंकर के मंदिर में पहुंच रहे हो। शिव जी के मंदिर में पहुंच रहे हैं। एक निवेदन, कई लोगों के घर में हमने देखा है कि घर में जो शंकर भगवान का शिवलिंग होता है तो घर में लोग इतनी बड़ी प्लेट भर लेते हैं, प्लेट में पानी में ही भगवान शंकर को दिन भर उसी में डूबा रख देते हैं, उसी के अंदर पानी टपकता रहता है और भगवान उसी के अंदर गीले की गीले ही रखे रहते हैं। हमेशा गीले की गीले ही रहते हैं, वो बस पानी में डूबे की डूबे। ऐसी प्लेट कर ली, प्लेट के अंदर शंकर जी धर दिया, ऊपर से हंडा धर दिया, पानी टपकता रहा और शंकर भगवान की प्लेट में पानी भरा गया और भगवान उस पानी में गीले की गीले। शिव महापुराण की कथा कहती है, मंदिर की बात दूसरी है, घर की बात दूसरी है। घर में शंकर जी का स्नान अभिषेक पूजन करने के बाद शंकर जी को एक अच्छे सूखे वस्त्र से पोंछकर एक अच्छे स्थान पर उनको रखकर बेलपत्र का श्रृंगार कर दीजिए या पुष्प का श्रृंगार कर दीजिए। दोनों नहीं हो तो एक चावल का दाना शंकर जी के शिवलिंग पर रख दीजिए, शंकर भगवान उससे प्रसन्न होंगे। और कोई तुमसे कहे मंदिर में भगवान को 24 घंटे अगर उसके पानी के अंदर गीला कर रख दो
भगवान को उसके अंदर रख दो, प्लेट में भर कर रख दो, पानी में डुबो कर रख दो। नहीं, भगवान शंकर की श्रेष्ठता, आप हृदय से एक बार स्नान कराकर उनको ले जाकर सूखे स्थान पर रख दो, प्लेट में रख दो, कोई वस्तु में रख दो, कोई स्थान पर रख दो। और बन सके एक बेलपत्र नहीं है, पुष्प नहीं है, चावल का दाना भी नहीं है, पीला चंदन, लाल चंदन या सफेद चंदन बाबा को समर्पित कर दो। समर्पित शिव का समर्पण हो, शिव का समर्पण। और एक और बात, आज इस कुबेरेश्वर धाम की पवित्र माटी पर चल रही, कंकर शंकर की भूमि पर चल रही ऑनलाइन शिव महापुराण की कथा में एक बात और अपनी चित्तवृत्ति में बिठा लो। शिव बेटी, शिव महापुराण की कथा से मान लो शरीर के किसी भी अंग में अगर गांठ हो गई, बहुत बड़ा रोग हो गया, बहुत बड़ा रोग हो गया, डॉक्टर को दिखाइए, दवाइयां लीजिए, जांचें कराइए। और शंकर जी की 5 लड़कियां, पहले नंबर पर जया, 5 बेलपत्र लेकर जाओ। एक बेलपत्र जया शिव शंकरा, जम के बोलो, जया शिव शंकरा। एक बेलपत्र अशोक सुंदरी वाली जगह पर समर्पित कर। दूसरी विषहरा शिव शंकरा, गणेश जी की जगह पर अर्पित कर। श्यामली बारी शिव शंकरा, कार्तिकेय की जगह पर समर्पित कर। दो तली शिव शंकरा, जगत जननी जगदम्बा का जो हस्त कमल है पीठी का, उस पर समर्पित कर दे। और देव, जम के बोलो, देव शिव शंकरा कहकर शिवलिंग पर समर्पित कर दे। 5 बेलपत्र, लोटा भरकर जल लेकर गए हो, 5 स्थान पर धीरे धीरे समर्पित करें। और आपके शरीर में जो रोग है, बीमारी है, उसका स्मरण कराते हुए बाबा को जल चढ़ाते हुए, जल का थोड़ा सा भाग 5 बेलपत्र में से कोई सी भी एक बेलपत्र वो लेकर, आप पहले दिन गए हो, तुम्हें याद रहना चाहिए कि आज मैंने कौन सी बेलपत्र ली है। गणेश जी के स्थान की बेलपत्र ले लो, दूसरे दिन अशोक सुंदरी की बेलपत्र ले लो, तीसरे दिन कार्तिकेय की बेलपत्र ले लो, चौथे दिन पार्वती के हस्त कमल की बेलपत्र ले लो, और 5वें दिन शिव के शिवलिंग की बेलपत्र ले लो। ऐसा क्रम बना लो। 5 दिन 5 बेलपत्र चढ़ाना है और एक एक बेलपत्र लेकर आना है। सुबह खाली पेट उस बेलपत्र को खाइए और थोड़ा सा जलपान कर बाबा का जो जल है उसका आचमन करो, शिव जी से विनय करो। 5 दिन के बाद में फिर वापस जांच करवाइए, धीरे धीरे शरीर में जो रोग है वो समाप्त की ओर जाए। जो डॉक्टर दवाई दे वो दवाई खाओ, जो डॉक्टर जांच का बोले जांच कराओ। डॉक्टर शंकर का एक रूप है, जैसा डॉक्टर बोले वैसा करो, पर साथ में शंकर के प्रति एक विश्वास रखकर उसकी दृढ़ता भी धारण करो, शिव के एक समर्पण का। एक पत्र अच्छा है, सफेद पड़ गया, चमड़ी में सोराइसिस हो गया, एक दुर्वा 5 कन्याओं का नाम लेकर, जया, विषहरा, शामली बारी, गौतली और देव का नाम लेकर 5 स्थान पर रखकर उसे रोज खाना प्रारंभ करिए। धीरे धीरे शरीर का सोराइसिस हो, चाहे चर्म रोग हो, और डॉक्टर जो दवाई दे वो भी खाते रहो और साथ में ये प्रयोग करते रहो। धीरे धीरे बाबा पर विश्वास रखोगे, शिव शिव है। ऐसी पवित्र कथा सुनते भगवान गणेश जी महाराज का आनंद पाया। समय